जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमियों। सबसे पहले बार बार एक ही चीज़ को कहता हूँ कि शिक्षा प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ये प्रेम और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इससे खूबसूरत कोई चीज़ ही नहीं है। हम सब बने हैं प्रेम के ही वजह से, हम सब बने हैं उस मोहब्बत की वजह से, और हम सब जिंदा हैं इसी मोहब्बत की वजह से। अगर हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत न हो तो दुनिया में कुछ भी न हो। तो ज़िंदगी अच्छी तभी गुजर सकती है जब आपके अंदर एक खूबसूरत दिल हो और उस दिल में अपनों से, देशवासियों से, पड़ोसियों से हम लोगों को एक दूसरे से, इनर पार्ट ऑफ हार्ट से मोहब्बत हो। क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं लोगों से, जिनका दिल स्वच्छ होता है, मैं वादा करता हूँ कि आप जैसा खाना खाते हैं और जैसा पानी पीते हैं वैसे ही आपका शरीर रिएक्ट करता है। जिस तरह के प्यार लोगों के साथ आप रखते हैं, बस वैसा ही आपके लिए भी तैयार है। तो अपना कर्तव्य जो है हमारे सामने बस इसी तरह खड़ा है, जैसे हॉट वाटर में पाँव डालें जल जाएगा और ठंडे पानी में पाँव डालें तो अच्छा फील होता है। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमी, वंस अगेन यार खान सर आपके सामने आ गए हैं और कुछ ख़ास बातें हम लोग ये करना चाहते हैं कि हम अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद से स्वस्थ नहीं हैं, जब तक हम अपने आप में तंदुरुस्त नहीं हैं, जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं है, तब तक दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं है। और कैसी भी चीज़ों को हमारे सामने लाया जाए और कितनी भी कीमती क्यों न हो, कितनी भी टेस्टी क्यों न हो, वो सब हमारे लिए फीकी और बेकार है अगर हम तंदुरुस्त और स्वस्थ नहीं हैं मेरे दोस्त। तो आज ख़ास बात यही करनी है कि क्या गुड हैबिट्स हैं, क्या अच्छी आदतें हैं, जिन अच्छी आदतों को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में हम अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकते हैं। क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही कुछ अच्छी चीज़ें, ज्ञान भरे जा सकते हैं। और जब तक हम लोग स्वस्थ हो ही नहीं तो कितने अच्छे ट्यूटर, टीचर्स हम लोगों को पढ़ाए लिखाए, लेकिन कुछ भी हमारे जहन पे, दिमाग पे सेव होने वाली बात है नहीं, उसका असर पड़ेगा नहीं। तो कुछ गुड हैबिट्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ये गुड हैबिट्स को फॉलो करें। और जानते तो सब हैं, लेकिन कितने लोग मानते हैं और कितने लोग उसको करते हैं, इस पे निर्भर करता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने समय बहुत सारे जो है बैड एक्शन करते हैं। सुबह के समय में वो तंग करते हैं, ज़िद करते हैं, ब्रश करने में बहुत ज़्यादा जो है मम्मी पापा को परेशान करते हैं, टीज़ करते हैं और फ्रॉडुलेंट यूज़ करते हैं और ब्रश अच्छे से नहीं करते, ज़िद करते। और पता है उनके दांत में जो है फिर जर्म स्टिक होंगे, धीरे धीरे बीमारी होगी, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए पहला जो गुड हैबिट्स है कि वी शुड हैव टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। अगर आप अपने दांतों को 2 बार धोते हैं दातुन से, ब्रश से, तो इससे आपके दांत स्वस्थ रहते हैं। और ये स्वस्थ दांत जो है आपको चबाने में सहयोग करेंगे। और पता है कि जब आप अच्छे से चबाएंगे तब आपके लीवर को परेशानी और दिक्कत नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरी गुड हैबिट्स आपकी ये है कि वेरी इम्पोर्टेंट, गुड हैबिट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छी आदतें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बेहतर हैं। अगर हमारे पास अच्छी आदतें नहीं हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो अच्छी आदतों में वह है कि हमें स्नान ज़रूर करना चाहिए। वी शुड हैव टू टेक बाथ एवरी डे इन द मॉर्निंग। अक्सर हमें सुबह में स्नान कर लेना चाहिए।
अच्छे से साबुन से, जिस साबुन से अच्छी खुशबू आती हो, जिस साबुन को आप लाइक करते हो। सभी को अलग अलग खुशबुएं पसंद है, तो आपको जो साबुन पसंद है उस साबुन से जो है आप सुबह के समय में स्नान करें। और अक्सर जो है अपने बड़ों से, सीनियर से आप शेक हैंड करें एंड सॉरी बोलें। कभी आपसे गलती हो जाती है तो उनसे क्षमा मांगें, और सॉरी एक्सक्यूज़ आपको सीखना ज़रूरी है। पढ़े लिखे बच्चे जो है सॉरी थैंक यू बोलते हैं, और जो बच्चे अच्छे नहीं रहते हैं वो ज़िद करते हैं, और अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते। अगर आप ज़िद करते हैं, अगर आप ज़िद्दी हैं, तो फिर आप अच्छे बच्चे हो नहीं सकते। जो बच्चे मम्मी पापा से ज़िद नहीं करते, ये भी गुड हैबिट्स में है, वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे भी तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और है कि हमें अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स का और शिक्षक का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ऑलवेज वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स। अब रहा बात के वीकली हमें नेल्स भी अपने काटने चाहिए। सप्ताह में हमें एक बार अपने नाखून को जो है काटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाखून हम लोग नहीं काटते हैं तो एक दो वजह है कि उस नाखून से हमें चोट भी लग सकती है, और नेल्स के अंदर जो जर्म्स स्टिक रहेंगे, वो जर्म्स जो है हमारी खाने के साथ, अगर हम लोग हाथ से खाना खाते हैं तो वो फिर जर्म्स हमारे मुंह के ज़रिए हमारे पेट में जाएंगे, और पेट में जो है कीड़े होंगे, बीमारियां होंगी, और फिर से हम लोग बीमार होंगे। और जब हम लोग बीमार होंगे तो बेकार होंगे, किसी काम के हो नहीं सकते। इसलिए हमें अपने नाखून को टाइम टू टाइम काटना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वॉश आवर हैंड्स ना बिफोर एंड आफ्टर ईट। तो खाने के बाद और खाने से पहले अपने दोनों हाथों को हैंड वॉश से हमें धोना चाहिए, अच्छे से साबुन बेसिन पे रखने चाहिए, और प्रॉपरली अपने दोनों हाथों को हमें धोना चाहिए। और एक स्वच्छ हाथ से खाए गए खाने जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बेहतर हैं, और अगर हम गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं तो फिर से वही गंदी चीज़ें हमारे मुंह के ज़रिए हमारे पेट में जाएंगे और हमारे सिस्टम को बिगाड़ देंगे। और हमेशा क्या है कि हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। ऑलवेज वी हैव टू यूज़ बैलेंस डाइट। हमें स्वस्थ खाने ऐसे होने चाहिए कि जिन खानों से खा करके हम लोग तंदुरुस्त रहें, सेहतयाब रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का उपयोग हमें ज़िंदगी में करना चाहिए। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि हरी सब्जियां रीग्रो हो जाती हैं, और मांस मछलियां जो है ज़मीन में अगर उसको गाड़ दिया जाए तो वो रीग्रो भी नहीं होती, और उससे बदबू सड़न पैदा होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का उपयोग करें, और पहले सलाद खाएं। सलाद की प्लेट जब ख़त्म हो जाए फिर आपको भोजन स्टार्ट करना चाहिए। ये हेल्दी हमारे जो हैबिट्स हैं और गुड हैबिट्स हैं, गुड मैनर्स हैं, हमें अपने ज़िंदगी में फॉलो करने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का उपयोग हमें अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। जो लोग हरी सब्जियां खाते हैं उनका मन भी हरा होता है और तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, शिक्षा प्रेमियों, अगर आप अच्छे भोजन लेते हैं, गौर करने वाली चीज़ है कि अगर आप अच्छे भोजन लेते हैं तो आपका शरीर भी मजबूत रहेगा और आप दीर्घायु हो सकते हैं, लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ भोजन की भी ज़रूरत होती है, जिसमें आपका प्रोटीन्स होना चाहिए और जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स जितनी हमारे शरीर में ज़रूरत है होनी चाहिए। और पानी का भी रोल बहुत बड़ा हमारे शरीर में है, और हमें पानी भी प्रॉपर ऑर्डर में पीना चाहिए। 8 to 10 गिलास वी शुड हैव टू ड्रिंक ए डे। तो दिन में 24 घंटे के अंदर हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए, मस्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि 2-3 गिलास ही पानी पीते हैं, और फिर दिक्कत हो जाने के बाद फिर ऊपर से जो है वो अपने वेंस के ज़रिए जो है स्लाइन कराते हैं, पानी चढ़वाते हैं। तो भाई पानी चढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पानी पीने का रूल्स है, आप लोग पानी पिएं और स्वच्छ पानी पिएं और हमेशा उसका ख्याल रखें। अवॉइड जंक फूड।
स्वस्थ रहने के लिए आपको जंक फूड को हटा देना होगा ज़िंदगी से, और जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऐसी चीज़ें न खाएं, अक्सर हाइजीनिक पिएं और खाएं। जो लोग हाइजीन खाते हैं पीते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु जीते हैं। 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, अबाउट 10 to 10 ग्लास वाटर पी सकते हैं, है ना। इट में इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसमें कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो लोग थोड़ा सर्दियों में कम पानी पिया करते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है पानी अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, और अक्सर सर्दियों में पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ठंड की वजह से जो है पानी पर लोग ज़्यादा नहीं ध्यान देते, इसलिए अक्सर सर्दियों में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए प्रचुर मात्रा में जितनी ज़रूरत हमारे शरीर को है उतना पानी पिएं, और जब हॉट रेस्ट हो तो पानी का ख्याल रखें, और अक्सर नॉर्मल पानी पिएं, है ना। कोल्ड वाटर जो है हमारे शरीर को हानिकारक करता है, इसलिए कोशिश करना है कि नॉर्मल या गुनगुना पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। बहुत सारे लोग जो है गैस की दवाइयाँ खाते हैं, इसका कारण ये है कि उनको खाने का टाइम टेबल नहीं है पता। तो जो लोग एक बार खाते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, 2 बार खाते हैं थोड़ा सा बलिष्ठ रहते हैं, और 3 बार जो दिन में खाते हैं वो सिर्फ हमेशा बीमारी का शिकार होते हैं। इसलिए कोशिश करना है कि खाना कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, और अपने स्टॉपिंग में थोड़ा सा जगह खाली छोड़ें। लेकिन लोग ज़्यादा खाना डाल देते हैं और पानी कम पीते हैं, और फिर से लोग और डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं और कहते चलते हैं कि हमारे फैट्स रेज़्ड हो गए, मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई। अरे मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, इन बीमारियों का कारण हमारे खाने पीने का तरीक़ा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फलों का उपयोग मॉर्निंग टाइम में करना चाहिए, और सलाद का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। खाना हम अगर 3 बार खाते हैं उसे 2 बार कर दीजिए। खाना 2 बार ही बेटर रहता है, और 2 बार में आप तंदुरुस्त सेहतयाब रहते हैं। 2 बार में आप पहलवान बन सकते हैं, 2 बार में आप रेसलर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ 3 बार खा के आप ज़्यादा अपने लीवर को परेशान कर रहे हैं, और बार बार जो उसमें इतना ज़्यादा खाना डाल रहे हैं। थैंक यू फॉर लाइक। और ये ज़्यादा खाना जो है आपकी ज़िंदगी को जो है ख़राब कर रहा है, क्योंकि आप उसको ज़्यादा मेहनत करने के लिए दे रहे हैं। तो आप बताइए कि एक आदमी कितना मेहनत करेगा। रोज़ मेहनत करते करते थक सा जाता है हमारा लीवर, और फिर लोड लेते लेते वो हो जाता है फैटी लीवर। ख्वाहिश पठान इज़ माई सन इज़ वाचिंग। थैंक यू बेटा, आप जहाँ भी हो अच्छे से रहिए, और एक बेहतरीन इंसान बन के आपको दुनिया को दिखाना है। और आप जब कुछ अपने लिए दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले वी शुड हैव टू बी पोलाइट, वी शुड हैव टू स्पीक पोलाइटली एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, टीचर्स, और अपने से बड़ों की इज़्ज़त करना है और छोटों से प्यार करना है। जो लोग बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते और जो लोग छोटों से प्यार नहीं करते वो ह्यूमन बीइंग में हो ही नहीं सकते। तो जो इंसान अच्छे इंसान होते हैं वो हमेशा लोगों की इज़्ज़त करते हैं। और मैं कामना करता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स के, जितने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया, कि ये इस पद्धति को और इस सेंटेंस को हमेशा फॉलो करें। ऑलवेज वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड लव विद चिल्ड्रन, छोटों से प्यार करना है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर, वी शुड हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना, टू बी हेल्दी एंड गे। तो आप तंदुरुस्ती की रक्षा करता है हमारा पानी, खाना, रहना, सोना, बैठना, और हमारे बैलेंस डाइट। तो स्वस्थ शरीर में ही कुछ ज्ञान भरे जा सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आजकल हेल्दी रहने के बहुत सारे टिप्स हमारे सामने आसपास हैं। हमारी बुक्स में बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम की हेल्दी हैबिट्स दिए रहते हैं। तो इसलिए बच्चों को मुझे कहना है कि अपने गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स और हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करें और तंदुरुस्त रहें, और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। और तंदुरुस्त इंसान ही कुछ न कुछ देश के लिए कर सकता है, दोस्तों के लिए कर सकता है, रिलेटिव्स के लिए कर सकता है, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकता है। तो हमें अपने देश के काम आना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। इन्हीं चंद बातों के साथ AR खान सर आपसे विदा लेते हैं, और आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में
जिन बातों को मैंने आपसे बताया, जो स्वास्थ्य के लिए बताया, उसको इनर पार्ट हार्ट एंड माइंड से अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें और तंदुरुस्त रहें और लोगों को भी तंदुरुस्ती के रास्ते बताएं। तंदुरुस्ती के रास्ते ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तंदुरुस्ती के रास्ते ज़िंदगी को बदल सकते हैं और जितने ये दुख के बादल छाए हुए हैं, इन तंदुरुस्ती की हवाओं से हट सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। AR कांसर फ्रॉम चरका कला, चतरा, झारखंड। See you. Bye bye everybody. Have a nice day.